नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शैतान बना इंसान। शैतान बना इंसान। कहानी शशि भूषण शल्भ, चित्रांकन दिलीप कदम, जय प्रकाश जगताप, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। एथेंस का राजा सोल्जर बहुत दयालु और परोपकारी था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन वह अपनी पत्नी और युवा बेटे निकोडर के साथ अपोलो देवता की पूजा के लिए ओलंपस पर्वत पर बने मंदिर में पहुंचा। अभी वे सब मंदिर के समीप पहुंचे ही थे कि बड़े जोर से बादल गरजे और बिजली की चमक दिखाई दी। ओह! अगले क्षण एक भयंकर शोर के साथ एक भारी चट्टान टूटकर नीचे गिरने लगी। भागो भागो, चट्टान गिर रही है। ओह! तेजी से लुढ़कती चट्टान मंदिर की ओर आने लगी। निकोडर, चट्टान इधर ही आ रही है, जल्दी से आगे से हट जाओ, हट जाओ। निकोडर, हट जाओ। सब राजकुमार को चट्टान के आगे से हट जाने को कह रहे थे, लेकिन वह कुछ और ही सोच रहा था। ओह! यदि यह चट्टान नहीं रुकी तो अपोलो के मंदिर को ध्वंस कर देगी। अपोलो देवता, मुझे शक्ति दो ताकि इस चट्टान को रोक सकूं। अपोलो देवता। अगला क्षण वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए अत्यंत भयावह था। परिणाम स्वरूप सबकी आंखें बंद हो गई और सभी के मुंह से एक चीख निकल गई, नहीं नहीं, अपोलो नहीं। और जब लोगों ने आंखें खोलकर देखा तो एक बारगी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। निकोडर, तुम ठीक तो हो ना बेटे? अपोलो देवता को धन्यवाद दो। मेरा बेटा निकोडर सुरक्षित है। अपोलो देवता ने उसकी रक्षा की है। बेटे, अपोलो देवता ने आज तुम्हारी रक्षा की है। ऊपर चलकर देवता के चरण स्पर्श करो। और जब निकोडर अपोलो देवता के चरण स्पर्श करने के लिए झुका तो देवता की मूर्ति के हाथ से एक हार निकोडर के गले में आ गिरा। तभी, निकोडर, मैं तुम्हें अद्भुत शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। विश्व में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। तुम में कई हाथियों का बल रहेगा। राजकुमार, देवता ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है। तुम्हारा कल्याण होगा। बस अब इस चट्टान को मंदिर के आगे से हटा दो। और फिर देवता का स्मरण करते हुए निकोडर ने उस भारी चट्टान को खिलौने की तरह मंदिर के आगे से एक ओर हटा दिया। फिर सब महल को लौट गए। सचमुच निकोडर को अद्भुत शक्ति मिल गई थी, लेकिन उस शक्ति ने उसे क्रूर और अत्याचारी बना दिया था। निकोडर नित्य अपने सैनिकों के साथ घूमने निकलता और लोगों को अपनी क्रूरता का शिकार बनाता। उस दिन निकोडर अपने सैनिकों के साथ एक नदी के पुल पर पहुंचा। सामने से आते एक रथ को देखकर मार्क्स ने कहा, राजकुमार, पुल पर सामने से वह रथ काफी पास आ चुका है। उसे पुल से निकल जाने दें, फिर हम पुल पार करेंगे। नहीं, पहले हम पुल पार करेंगे। निकोडर तेजी से अपने रथ को दौड़ाता पुल पर ले गया। कुछ देर बाद दोनों रथ एक दूसरे के सामने पहुंचकर रुक गए। ए, तुम अपना रथ सामने से हटाओ। हुजूर, इस संकरे पुल पर इतना पीछे रथ लौटाना बहुत मुश्किल है। आप अपना रथ थोड़ा सा पीछे लौटाएं तो आसानी रहेगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। हम तुम्हारा रथ आगे से हटाकर दिखाते हैं। यह कहकर निकोडर अपने रथ से उतरकर दूसरे रथ के पास आया और फिर अगले ही क्षण, आह, बचाओ, माँ, पिताजी! निकोडर ने उस रथ को नदी में फेंक दिया। माँ, पिताजी, बचाओ! हा 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 हा। उन लोगों को नदी में डूबता छोड़ निकोडर सैनिकों के साथ खुश होता हुआ आगे बढ़ गया। दिन ब दिन निकोडर के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। बूढ़े लोग ही नहीं, युवतियां भी उसकी क्रूरता और अत्याचारों से बच न सकी थी। मुझे छोड़ दो, हाय, बचाओ, आह! एक दिन निकोडर नगर से दूर एक गांव के पास से गुजरा तो उसने कुछ लड़कियों को खेलते देखा। जूलिस, लगता है राजकुमार निकोडर इधर ही आ रहा है। जूलिस, वह बहुत दुष्ट है, वह हमें पकड़कर ले जाएगा। लेकिन अभी जूलिस कुछ कह पाती कि निकोडर उसके पास पहुंच गया और जब उसने जूलिस को देखा तो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम हमारे साथ महल में चलो, हम तुमसे विवाह करेंगे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे घृणा करती हूँ। तुम राजा नहीं, लुटेरे हो, डाकू हो। मार्क्स, इस खूबसूरत लड़की को पकड़कर महल में ले चलो। ये हमसे घृणा करती है, लेकिन हम इससे विवाह करेंगे। मार्क्स ने आगे बढ़कर जूलिस का हाथ पकड़कर खींचा।
तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। और आह, काट लिया। मार्क्स के हाथ से छूटते ही जूलिस गांव की ओर दौड़ पड़ी। बचाओ बचाओ। निकोडर ने उसका पीछा किया और उसका रास्ता रोक लिया। अब भागकर कैसे जाओगी? आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं। लेकिन अभी निकोडर जूलिस को पकड़ पाता कि गांव वालों ने उसे घेर लिया। मारो मारो, घेर लो, जूलिस को बचाओ। जूलिस, तुम भाग जाओ, जाओ, मारो मारो। और जूलिस वहां से भाग गई। ओह, तुमने उस लड़की को भगा दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा। और तभी घोड़े से उतरकर निकोडर पेड़ तोड़ तोड़ कर गांव वालों पर फेंकने लगा। आह, भागो, बचाओ बचाओ। कुछ लोग बचकर भागे, लेकिन निकोडर ने उन्हें भागने का अवसर नहीं दिया। बचाओ, हाय, आह। कुछ ही देर में निकोडर ने गांव के बहुत से लोगों को मार डाला था। उस लड़की को भगाकर गांव वालों ने अपने भाग्य पर ठोकर मारी है। मार्क्स, पूरे गांव को जलाकर राख कर दो। कुछ देर में सैनिकों ने उस गांव में आग लगा दी। पलक झपकते ही पूरे गांव में आग फैल गई। बचाओ, हाय, आह, हा 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 हा। पूरे गांव को जलाकर निकोडर नगर को लौट गया। कुछ बचे हुए लोगों ने राजा सोल्जर को निकोडर के अत्याचार की कहानी सुनाई। नहीं, हम राजकुमार का इतना अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेनापति, राजकुमार को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। लेकिन अभी सेनापति मुड़कर कुछ कदम चला था कि राजकुमार निकोडर तेजी से आता दिखाई दिया। मुझे बंदी बनाकर लाने का आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वयं आ गया हूँ। निकोडर, तुमने यह अपराध किया है जिसका दंड बहुत भयंकर होगा। तुम्हें आजीवन कारावास में रखा जाएगा। आजीवन कारावास? हा हा हा। लेकिन मुझे बंदी कौन बनाएगा पिताश्री? हम तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में रखेंगे निकोडर। सेनापति, इसे तुरंत बंदी बना लिया जाए। लेकिन अभी सेनापति निकोडर की ओर बढ़ता कि उसने सेनापति के सीने में तलवार घोंप दी। आह! राजा सोल्जर तलवार निकालकर निकोडर पर झपटा। निकोडर, हम तुम्हें अपने हाथों से मृत्यु दंड देंगे। और अगले ही क्षण दोनों एक दूसरे से उलझ गए। आह! निकोडर के एक भरपूर वार ने राजा की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। ओह! सैनिकों, टूट पड़ो इस देशद्रोही पर, बंदी बना लो इसको। नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। शीघ्र ही सैनिकों ने उसे घेर लिया। लेकिन इससे पहले कि कोई सैनिक उसे बंदी बनाता, निकोडर भयंकर रूप से उन पर टूट पड़ा। खचाक! आह! हाय! मरा! आह! कुछ ही देर में उसने बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कोई भी सैनिक आगे बढ़ा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर मार्क्स, महाराज को बंदी बनाकर कारागार में ले जाओ। मार्क्स ने आगे बढ़कर राजा सोल्जर को बंदी बना लिया और उस दिन राजकुमार निकोडर स्वयं राजा बनकर गद्दी पर बैठ गया। मार्क्स, पूरे राज्य में घोषणा कर दो, आज से हम इस देश के राजा हैं। अगर किसी ने हमारे आदेश को मानने से इनकार किया तो हम उसे मृत्यु दंड देंगे। और फिर उसी दिन पूरे राज्य में निकोडर के राजा बनने की घोषणा कर दी गई। राजा बनते ही निकोडर ने मार्क्स को अपना सेनापति बनाया। मार्क्स, आज से तुम एथेंस के सेनापति हो। आज ही तुम जूलिस की खोज में अपने सैनिकों को लेकर जाओ। हर गांव में उसे ढूंढा जाए। अगर वह खूबसूरत लड़की हमें नहीं मिली तो हम कत्लेआम कर देंगे। उस दिन मार्क्स बहुत सी सैनिकों के साथ जूलिस को ढूंढने निकल पड़ा। मार्क्स गांव-गांव में जूलिस को खोज रहा था। सेनापति जी, इस गांव में भी जूलिस नहीं मिली। जूलिस नहीं मिली तो इस गांव को भी जलाकर राख कर दो। सैनिक गांव-गांव में जूलिस को खोजते और जब वह नहीं मिलती तो अपने पीछे मौत और बर्बादी का मंजर छोड़ जाते थे। आह! हाय! मेरा बेटा! ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, लेकिन जूलिस का कुछ पता नहीं चला। एक दिन निकोडर अकेला ही घूमने के लिए निकला। जंगल में एक सांड को देखकर निकोडर ने सोचा, बहुत दिन हो गए मैंने अपनी शक्ति का परीक्षण नहीं किया। आज इस सांड से द्वंद्व युद्ध करके अपनी शक्ति को परखता हूँ। यह सोचकर निकोडर घोड़े से कूदा और सांड से भिड़ गया। आखिर निकोडर ने उस सांड को गर्दन तोड़कर मार डाला। निकोडर ने अभी उस सांड को मारा ही था कि तभी
आसपास की झाड़ियों से निकलकर एक साथ कई सांडों ने उसे घेर लिया। निकोडर भी पूरी शक्ति से उन सांडों से भिड़ गया। तभी दो सांड तेजी से दौड़े और पूरी शक्ति से एक पेड़ से टकराए। वह भारी पेड़ टूटकर निकोडर पर गिरा। आह! सांडों से लड़ाई में निकोडर बुरी तरह घायल हो चुका था। उस पेड़ की भारी चोट से निकोडर तिलमिला उठा। किसी तरह निकोडर उस घोड़े की पीठ पर चढ़ने में सफल तो हुआ, लेकिन अपने होश खो बैठा। बेहोश निकोडर को उसका घोड़ा जंगल से बाहर एक गांव में लेकर पहुंचा। घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर उस घर से एक लड़की बाहर निकली और बेहोश आदमी को देखकर चीख उठी, पिताजी, पिताजी, बाहर आकर देखिए, एक घायल आदमी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि जूली सी थी, जो अपने पिता के साथ इस गांव में छिपकर रहती थी। जूलिस के पिता ने तुरंत बाहर आकर देखा। अरे, यह तो बुरी तरह घायल और बेहोश है। यदि अभी इसका इलाज न किया गया तो यह मर जाएगा। चेहरे पर अधिक चोट लगने के कारण कोई निकोडर को नहीं पहचान सका। वे दोनों उसे उठाकर घर में ले गए। जूलिस के पिता चिकित्सक थे। उन्होंने निकोडर को देखकर कहा, जूलिस, तुम इसके जख्मों को साफ कर दो, मैं इसके लिए औषधि तैयार करता हूँ। जल्दी ही निकोडर के जख्मों को साफ करके उन पर औषधियाँ लगा दी गई। इन औषधियों से अब इसके शरीर में विषक्रमण नहीं होगा। उस रात निकोडर बेहोश पड़ा रहा। अगले दिन सुबह निकोडर को कुछ होश आया। आह, मैं कहाँ पर हूँ? अब तुम ठीक हो युवक, तुम्हें किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया था। तुम बेहोश हो गए थे और तुम्हारा घोड़ा तुम्हें हमारे घर पर ले आया था। मैं बेहोश हो गया था और मेरा घोड़ा मुझे यहाँ लाया था। लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ओह! जूलिस के पिता ने उसे अलग से ले जाकर कहा, जूलिस, ऐसा लगता है अधिक चोट लग जाने से यह अपनी स्मरण शक्ति खो बैठा है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब यह अपने घर कैसे लौट पाएगा? इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटी? अपोलो देवता लोगों को उनके कर्मों का फल देते हैं। पता नहीं इसको कौन सी दुष्कर्मों की सजा मिली है। पिताजी, आप किसी औषधि से इसकी स्मरण शक्ति नहीं लौटा सकते। बेटी, स्मरण शक्ति लौटाने की कोई औषधि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं शल्य चिकित्सा से इसके घायल चेहरे को खूबसूरत अवश्य बना दूंगा। क्योंकि यह अपना नाम भूल चुका है, इसलिए हम इसे ओडिप्स नाम से पुकारेंगे। उधर महल में, सेनापति जी, महाराज को शिकार पर गए आज 10 दिन हो गए, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटे हैं। हमें उनकी तलाश करनी चाहिए। तुम चिंता न करो मैडोक्स, महाराज अवश्य ही किसी विशेष कार्य से कहीं चले गए होंगे। वह अपनी रक्षा करने में सक्षम है। उनमें कई हाथियों की शक्ति है। मुझे विश्वास है कि महाराज शीघ्र ही लौट आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके लौटने पर उन्हें कोई खूबसूरत सा उपहार भेंट करूँ, और वह उपहार जूलिस ही हो सकती है। मैड्रोक्स, तुम आज ही जाओ और जूलिस की तलाश में जमीन आसमान एक कर दो। महाराज के लौटने से पहले जूलिस को तलाश करना ही होगा। मैं आज ही उसकी तलाश में निकल जाता हूँ। उसी दिन मैड्रोक्स बहुत से सैनिकों के साथ निकल पड़ा। उधर जूलिस के पिता ने ओडिप्स के चेहरे पर त्वचारोपण करके उसे बहुत सुंदर बना दिया था। ओडिप्स, सुबह हो गई और तुम अभी तक सो रहे हो। जल्दी उठो, उठो, उठो ना। अरे अरे, अभी उठता हूँ बाबा। जूलिस, तुम भी पल भर में बिजली की तरह चमकने लगती हो। जूलिस, तुमने मेरी बहुत देखभाल की है। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ओडिप्स, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जूलिस, कई दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। फिर कह क्यों नहीं देते? जूलिस, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ओह ओडिप्स, तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुमसे विवाह करके मुझे कितनी खुशी होगी। जब जूलिस ने कोई उत्तर नहीं दिया तो, क्या सोच रही हो जूलिस? क्या तुम्हें यह विवाह स्वीकार नहीं है? स्वीकार तो है ओडिप्स, लेकिन तुम नहीं जानते मुझसे विवाह करके तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मुसीबत? कैसी मुसीबत? जूलिस, तुम मुझे सारी बात बताओ। मैं तुम्हारे लिए किसी पर्वत से भी टकराने के लिए तैयार हूँ। जूलिस ने निकोडर की पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, हर दिन हमें निकोडर का भय लगा रहता है।
उस दिन गांव में निकोडर के सैनिकों ने मुझे पकड़ ही लिया होता, लेकिन पिताजी मुझे लेकर गांव से भाग निकले। हम खेतों में भागते हुए उस गांव से बहुत दूर निकल गए थे। मैं बुरी तरह थक गई थी। पिताजी, अब मुझसे नहीं भागा जाता। आह बेटी, रुको नहीं, जालिम निकोडर के सैनिक कभी भी यहाँ आ सकते हैं। कुछ दिन किसी गांव में रहते और फिर किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते। निकोडर से बचने के लिए हमने अपना वेश पूरी तरह बदल लिया था। इस तरह गांव-गांव भागते हुए कुछ दिनों से इस गांव में रह रहे हैं। पता नहीं किस दिन यहाँ से फिर भागना पड़ जाए। नहीं, अब तुम्हें कहीं भागना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए निकोडर से भी टकरा सकता हूँ। उसकी परछाई भी तुम्हें नहीं छू सकेगी। और कुछ दिनों बाद ही जूलिस और ओडिप्स का बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ओडिप्स ने गांव के बाहर खाली पड़ी जमीन में खेती करनी शुरू कर दी। उस दिन ओडिप्स ने खेत में काम करना शुरू ही किया था कि तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई। जूलिस, जूलिस, मेरे पिता को बचाओ, वह पेड़ काट रहे थे और वह पेड़ उनके ऊपर ही गिर पड़ा। कहाँ पर गिरा है वह पेड़? उधर, उस नाले के पास। जूलिस, तुम हल संभालो, मैं उनको पेड़ के नीचे से निकालता हूँ। चलो मेरे साथ। ओडिप्स, तुम अपनी सहायता के लिए दूसरे लोगों को बुला लेना। कुछ देर में ओडिप्स उस जगह पहुंच गया। आह, बचाओ, मैं मर जाऊंगा। आह, जल्दी करो, सब मिलकर जोर लगाओ, नहीं तो सोलोमन मर जाएगा। हटो, हटो, मैं इस पेड़ को उठाता हूँ, तुम सब सोलोमन को उठाना। अगले क्षण ओडिप्स ने अकेले ही पेड़ को उठा दिया। आह, ओडिप्स कितना शक्तिशाली है, उसने अकेले ही इतने भारी पेड़ को उठा लिया। लगता है अपोलो देवता स्वयं ओडिप्स के रूप में आए थे। ओडिप्स, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं अवश्य मर जाता। आह। कुछ दिनों बाद समीप के एक गांव में भारी मेला लगा था। जूलिस गांव की कुछ लड़कियों के साथ उस मेले में घूमने गई थी। एक दुकान से मूर्ति खरीदकर जूलिस पलटकर चली ही थी कि अपने सामने कुछ सैनिकों को देख ठिठक कर रुक गई। जूलिस, लगती तो वही है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इतनी खूबसूरत लड़की जूलिस ही हो सकती है। हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हमें जाने दो। अब कहाँ जाओगी जूलिस? तुम्हें तो हमारे साथ महल में चलना होगा। आगे बढ़कर मार्क्स ने जूलिस का हाथ पकड़ लिया। मैं जूलिस नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मेरे पति? ओह जूलिस, तुम मार्क्स को धोखा नहीं दे सकती। हम तुम्हें ले जाकर महाराज निकोडर को उपहार में देंगे। अगले क्षण मार्क्स ने जूलिस को खींचकर घोड़े पर बैठाया और तेजी से नगर की ओर घोड़ा दौड़ा दिया। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी, बचाओ, बचाओ। जूलिस के साथ आई लड़कियां भयभीत चीखती पुकारती रह गई। अरे, कोई जूलिस को बचाओ, वो दुष्ट सैनिक जूलिस को पकड़कर ले जा रहे हैं। तेजी से दौड़ती हुई कुछ लड़कियां गांव में पहुंची और उन्होंने ओडिप्स को बताया। ओडिप्स, निकोडर के सैनिक जूलिस को उठाकर ले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं निकोडर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगले क्षण घोड़े पर सवार ओडिप्स नगर की ओर दौड़ा जा रहा था। तेजी से घोड़े को दौड़ाता जब ओडिप्स महल के पास पहुंचा तो सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की। रोको, रोको, मारो, मारो, बचकर न जाने पाए। कुछ ही देर में बहुत से सैनिकों को मारकर ओडिप्स महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। तभी, जूलिस को छोड़ दो मार्क्स, जूलिस मेरी पत्नी है। मैं तुझे और निकोडर को मारकर उसे लेकर जाऊंगा। हा, जब चींटी की मौत आती है तो उसके पंख निकल आते हैं और तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। अब तुम जीवित नहीं लौटोगे। यह मत भूलो मार्क्स कि चींटी ही हाथी की मौत बनती है। तुम्हें अब मौत के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ मार्क्स। सैनिकों के पास आते ही मार्क्स ने आदेश दिया। सैनिकों, घेर लो इस शैतान को और टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं के खाने के लिए फेंक दो। नहीं नहीं, उसे मत मारो मार्क्स। ओडिप्स भी भूखे भेड़िए की तरह उन पर टूट पड़ा। आह, हाय। ओडिप्स की तेजी बस देखते ही बनती थी। कुछ ही देर में बहुत से सैनिक वहां मरे पड़े थे। कुछ इधर उधर भाग रहे थे। मैड्रॉक्स, इस पर जाल डालकर बंदी बना लो। अगले क्षण ओडिप्स पर जाल डालकर उसे पकड़ लिया गया। ओह, तभी मार्क्स ने आदेश दिया। मैड्रॉक्स, इस पर टूट पड़ो।
और इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो, बचने ना पाए, मार डालो, मारो। लेकिन अगले क्षण ही ओडिप्स अपने को उस जाल से मुक्त कर सैनिकों को मार रहा था। आह, मरा! कुछ सोचकर मार्क्स जोरों से चिल्लाया। मेड्रोक्स, इसे हाथियों के पांव से कुचल डालो। नहीं नहीं, उसे मत मारो। कुछ ही देर में ओडिप्स बहुत सी हाथियों के बीच घिरा हुआ था। अगले क्षण एक हाथी की सूंड कटकर जमीन पर गिर रही थी और ओडिप्स दूसरे हाथी की ओर झपट रहा था। अभी ओडिप्स उस हाथी पर प्रहार कर पाता कि पीछे से आए एक हाथी ने उसे सूंड में उठा लिया। अगले ही क्षण उसने हाथी पर वार किया। उस हाथी से ओडिप्स दूसरे हाथी पर कूदा और फिर हाथी की सूंड से फिसलकर वह नीचे उतरा। नीचे उतरते ही ओडिप्स ने उस हाथी को मार डाला। तभी दो हाथियों ने ओडिप्स को अपने पांव से कुचल देने की कोशिश की, लेकिन ओडिप्स ने अपने शक्तिशाली हाथों से उन दोनों को ढकेल दिया। ओह, इसमें तो अद्भुत शक्ति है। ऐसी शक्ति तो केवल निकोडर में ही थी। हाथियों को मारकर ओडिप्स ने महल का दरवाजा तोड़ दिया। कुछ देर में ओडिप्स मार्क्स के सामने पहुंच चुका था। मार्क्स, मैं आ गया हूँ। अब तुझे मौत के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अगर मैं इस रस्सी को काट दूं, तो ओडिप्स इस फानूस के नीचे दबकर मर जाएगा। यह सोचते ही उसने एक भरपूर वार किया और फिर जैसे ही ओडिप्स आगे बढ़ा, ओडिप्स बचो! ओह, बच गया। ओडिप्स ने उस फानुस को गेंद की तरह उठाकर सैनिकों पर उछाल दिया। आह, हो, बचाओ! इस बीच मार्क्स जूलिस को लेकर भाग निकला। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। जूलिस को छोड़ दो मार्क्स, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं इसके ऊपर आने से पहले इस जंजीर को काटकर गोले को नीचे गिरा देता हूँ, फिर ये नहीं बचेगा। यह सोचते ही मार्क्स ने जंजीर पर एक भरपूर वार किया और गोला सीढ़ियों की ओर लुढ़कने लगा। तेजी से लुढ़कता विशाल गोला ओडिप्स के सिर से टकराया। उस गोले की चोट से ओडिप्स बेहोश हो गया तो उसे बंदी बना लिया गया, और जब उसे होश आया तो उसकी स्मरण शक्ति भी लौट आई थी। कुत्तों, कमीनों, अपने राजा को बंदी बनाते हो? मैं निकोडर हूँ, मैं तुम सबको मार डालूंगा। अगले क्षण वह सब जंजीरें तोड़ चुका था। आह, ओह, हाय, मरा! ओह, ओडिप्स निकोडर है। मुझे पहले यह संदेह हो रहा था। ओह, ओडिप्स निकोडर है? नहीं, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपको पहचान नहीं सका। ओह, क्षमा तो मुझे जूलिस से मांगनी है। अरे, जूलिस कहाँ गई? तभी उसकी दृष्टि महल से बाहर जाती जूलिस पर पड़ी। जूलिस, रुक जाओ जूलिस। निकोडर जूलिस के पास पहुंचा। तो तुम निकोडर हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। जूलिस, मैं निकोडर था, मैंने जुल्म और अत्याचार किए, लेकिन अब वह निकोडर मर चुका है। मैं केवल ओडिप्स हूँ, तुम्हारा ओडिप्स। तुमने मुझे नया जीवन दिया है, तुम मुझे छोड़कर न जाओ जूलिस। सच, अब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। सचमुच निकोडर पूरी तरह बदल गया था। उसी दिन निकोडर ने अपने पिता सोल्जर को कारागार से मुक्त करके उन्हें राजगद्दी पर बैठाया। राजा सोल्जर की जय हो। और फिर अपने पिता का सहायक बनकर निकोडर ने एथेंस की प्रजा की सुख समृद्धि के लिए बहुत कार्य किए। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।